हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 20.49 पे काम कर रहा है। फ्राइडे के दिन में हमें लगभग 1.91% या 0.40 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली हुई है। इंडिया विक्स जब तक 18 के नीचे काम नहीं करता है तब तक किसी रैली के एक्सपेक्टेशन की उम्मीद रखना थोड़ा गलत है। अगर 18 के नीचे काम करना चालू करेगा तो पैनिक कम होगा और उसके चलते हुए निफ्टी आपको 14,750 14,800 के लेवल में और बैंक निफ्टी आपको 32,400 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए इंडिया विक्स का 18 के नीचे जाना जरूरी है। निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर ने 14,624 पे क्लोजिंग दी है जो कि लगभग 7 से 8 पॉइंट स्पॉट लेवल के ऊपर है। क्लोजिंग 14,617 की हुई है, 36 पॉइंट अप। बैंक निफ्टी 31,977 पे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है जो कि 31,200 के मार्जिनली नीचे है। लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ चेक होनी थी वो 32,200 से 400 पे चेक होनी थी, जहां से फेल होता हुआ नजर आया और वहां से 135 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर भी फिलहाल प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो जिस तरह से थर्सडे की वीडियो में हमने बात किया था या जिस चीज की आशंका थी, मार्केट रेंज बाउंड काम करता ही नजर आया हुआ है। अब समझना यह है कि मंडे के दिन में, मंडे ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स दिखा सकता है। सो आज के जो मूव थे उस मूव के पीछे डेरिवेटिव का क्या संकेत मिल रहे हैं, इंडिकेशन मिल रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल के दिन में डेरिवेटिव डेटा अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए दोनों दिन के डेरिवेटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। जो 15th को थोड़ा सा लॉन्ग हुआ था लेकिन लॉन्ग पोजीशन फिर से नीचे आते हुए 60.74 पे आ गई। सो अगर इसे हम 13 के मुकाबले कंपैरिजन करेंगे सो डेफिनेटली ऊपर है, लेकिन यस जिस जगह पे हमने क्लोजिंग दी है या लॉन्ग पोजीशन जिस जगह पे है 60.74%, ये FII का नया नॉर्मल है। सो बेसिकली यहां पे हम न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। दूसरा एक पोजीशन जो और कंपेयर करने लायक है यहां पे, अगर मैं लास्ट फ्राइडे के मुकाबले कंपैरिजन करूं इनके पोजीशंस को, तो पोजीशंस या ऐसा बोलूं पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ के आया हुआ है। एंड ये जो लॉन्ग साइड में पोजीशन वो थोड़ा सा बढ़ के आया हुआ दिख रहा है। दो लॉन्ग पोजीशन में 57% था, 57 से 60% के आसपास में था, इसी के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप एक्चुअल नंबर देखेंगे तो एक्चुअल नंबर के अंदर में पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। सो वो पॉजिटिव इंडिकेशन एक है। इसके लिए यहां से आप न्यूट्रल से आप पॉजिटिव इंडिकेशन FII की लॉन्ग पोजीशन से ले जा सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में हमने इंडेक्स फ्यूचर में 55 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1050 करोड़ की खरीदारी की है। एक दिन पहले ये 1300 करोड़ की खरीदारी थी और स्टॉक फ्यूचर में 800 करोड़ की बिकौली थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स को लेके अभी भी FII थोड़े संतुष्ट या ऐसा बोलूं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जहां पे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है अभी भी उसमें कंफ्यूजन चल रहा है। और जब तक ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगी तब तक इंडेक्स आपका रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा, जहां पे आपको निफ्टी के अंदर में एक रेंज मिल सकता है 14,200 से 14,950 15,000 के बीच की। एंड बैंक निफ्टी लोअर लो लेवल्स लगाते हुए नजर आएगा। सो फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का पोजीशन देखने को मिल रहा है यहां से एक न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करूं जहां पे उन्होंने लगभग 4 डिजिट के अंदर में बाइंग किया था, उसके मुकाबले आज का डेटा तो निगेटिव ही नजर आ रहा है। सो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एक निगेटिव से आप न्यूट्रल व्यू लेके जा सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में दमदार खरीदारी आते हुए नजर आ रही है। सो इससे एक चीज और क्लियर हो रहा है कि इवन FII फिलहाल इंडेक्स पे काम करने की जगह पे स्टॉक, सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर में काम करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा एक्शन होते हुए नजर आ सकता है हमें। आगे बढ़ते हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में 438 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है और DII की तरफ से 658 करोड़ की बाइंग देखने को मिली हुई है। सो FII DII की पोजीशन यहां पे छोटे ही हैं पर थोड़े पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहां से भी डेटा आपका न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही निकल रहा है। सो अगर ये तीनों चीजों के बारे में बात करें, जहां पे FII की लॉन्ग पोजीशन, तो FII लॉन्ग पोजीशन 60% पे आ गया है जो कि उसका न्यू नॉर्मल है, वहां से न्यूट्रल व्यू आपका बनता है। इंडेक्स के अंदर में काम थोड़ा सा पोजीशन कम होते हुए नजर आ रही है, इसकी जगह पे स्टॉक स्पेसिफिक काम ज्यादा FII करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडेक्स के लिए जो निगेटिव बात हो सकती है। और कैश के अंदर में भी कम पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो डेटा है वो न्यूट्रल से निगेटिव की तरफ ही है और हम कहीं ना कहीं जो निफ्टी का अपर रेंज है उसके आसपास में पहुंच गए और बैंक निफ्टी का भी जो नया अपर रेंज है उसके आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉशियस व्यू बनता है।
अगर कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहें, जो कि आज के दिन में 2,34,000 के आसपास में है, अगर ये मंडे को भी कुछ इसी तरह से बढ़ के आए तो डेफिनेटली एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आ सकता है इंडेक्स को। पुट कॉल रेशियो 1.39 पे काम कर रहा है। अगर कोई और कंडीशन होता तो डेफिनेटली बोला जाता था कि नहीं ये अभी भी बाय करने लायक है, लेकिन पास्ट में जो हमने देखा हुआ, जैसे 8 अप्रैल को 1.41 के आसपास में था, 1.29 के आसपास में था, वहां से हमें एक फॉल देखने को मिला हुआ है। सो 1.39 थोड़ा सचेत कर रहा है। 1.39 से 1.50 तक मैं समझता हूं वहां तक जाए, लेकिन वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो पुट कॉल रेशियो भी आज के दिन में आपके लिए न्यूट्रल व्यू दे रहा है। ओवरऑल जितने भी इंडिकेशन है सब न्यूट्रल टू नेगेटिव ही इंडिकेशन दे रहा है, एंड थोड़े बहुत करेक्शन इन लेवल से वापस आते हुए नजर आ सकता है इंडेक्स के अंदर में। पोजीशन हमने क्या ली थी फ्राइडे के दिन में, सिंस इंडेक्स आपका रेंज बाउंड था, इसके लिए इंडेक्स के अंदर में हमने कोई भी पोजीशन नहीं ली थी, इवन स्टॉक के अंदर में भी कोई पोजीशन नहीं ली थी। जो भी पोजीशंस होती है बेसिकली ये बाय साइड में होती हैं, ये स्ट्रेटजी था, इसके लिए आपको एक सेल देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मोस्टली पोजीशंस जो होती है बाय साइड में होती है। अगर इंडेक्स रेंज बाउंड होगा तो बाय करने पे आपको सिर्फ लॉस होने वाला है, जिसकी वजह से हमने कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं की। सो ओवरऑल आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिलने चालू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर में किस तरह का पैटर्न बना हुआ है, एंड कौन से लेवल्स में हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसका व्यू देख सकते हैं आप। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला, और पहले कैंडल को यहाँ पे अगर छोड़े तो आपको 200 पॉइंट्स के बीच का ही पूरा रेंज दिन भर देखने को मिला, यानी 930 से 330 के बीच में टोटल जो काम हुआ वो 200 पॉइंट के बीच हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में। सो रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी तक जो रेजिस्टेंस दिख रहा था वो रेजिस्टेंस 32,430 के आसपास दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से फ्राइडे का मूवमेंट हुआ है, फ्राइडे को काम हुआ है, लग रहा है नया रेजिस्टेंस आपके सामने 32,200 खड़ा होते हुए दिख रहा है। सो अगर 32,200 के आसपास में एक बार शॉर्ट बनाना चाहिए, और अगर बनाते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस छोटा सा रखने की कोशिश होगी। और डेफिनेटली बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस 100 पॉइंट के ऊपर की ही होती है, तो स्टॉप लॉस लगभग 32,130 के आसपास की होगी। सो लेट मी राइट दैट आल्सो, स्टॉप लॉस 330 के आसपास का होगा, यहां से 130 पॉइंट अप। अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ काम करना चालू करता तो चांसेस बनते हैं कि आपके सामने 32,400 से लेके 32,600 के एक बार लेवल्स आते हुए नजर आए। बड़ा ब्रेकआउट होगा या छोटा ब्रेकआउट, ये हम ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल करंट लेवल समझ में आ रहा है वो 32,400 से 32,600 की बात हो रही है। एक बार 32,600 के ऊपर जाते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके सामने 32,900 के आसपास में है। सो अगर लॉन्ग कर रहे हैं 32,200 के ऊपर अगर जा रहा है और 32,400 के ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग करना चाहिए, और लॉन्ग कर रहे हैं तो ये टारगेट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे अगर लॉन्ग कर रहे हैं इन लेवल्स के आसपास में, तो डेफिनेटली 70 पॉइंट 32,330। इसे थोड़ा सा मैं डीप करूंगा, 32,190 के आसपास का रख लेंगे इसे। रीजन बिंग, अगर 330 के आसपास आया तो स्टॉप लॉस हंटिंग के एक बार चांसेस बनेंगे। सो उसका स्टॉप लॉस आपके सामने ये होगा। अगर शॉर्ट कर रहे हैं 32,200 के आसपास तो स्टॉप लॉस बनेगा 32,330 का, एंड टारगेट आपके लिए पहला टारगेट जो बनेगा वो टारगेट होगा 32,000 का, एंड उसके बाद में दूसरा टारगेट आपके सामने 31,700 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 31,635 एंड 31,400 के आसपास में है। किसी भी रीजन की वजह से अगर 31,400 के आसपास मिलता है बैंक निफ्टी, ये भी एक बढ़िया लॉन्ग क्रिएट करने लायक एरिया है जहां पे हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे 31,000 लगभग 250
आपको इसके आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट आपके सामने बनेगा वो 200 और 400 पॉइंट का ही होगा, जो कि 31,600 एंड 31,800 का बनता है। जितना देर तक निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स जितनी देर तक किसी लेवल्स के बीच में काम करता है, उतना कंसोलिडेट होता है, इन दूसरे शब्दों में उतना देर चांसेस है कि वहां पे अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए, जिसके चलते हुए हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है वो थोड़े से हमें लेट्स से 100-150 पॉइंट के बीच में मिलते रहते हैं। सो जिस तरह से आपको लाइंस यहाँ पे दिख रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, एंड कंसोलिडेशन हुआ फ्राइडे के दिन में, तो डेफिनेटली जब भी नीचे का मूव बनेगा तो 200-400 पॉइंट यही टारगेट फिलहाल के टाइम में बनते हुए नजर आएंगे। अगर डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट दिख रही है, एंड ऊपर की तरफ जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 32,400 के आसपास रेजिस्टेंस होगा, ये 32,324 लगभग 100 पॉइंट पहले ही मूव कर गया वहां से, एंड क्लोजिंग जो हुई है क्लोजिंग 32,000 के नीचे की हुई है। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है आपको मंडे के दिन में तो नीचे के लेवल्स दिखें, 31,600 31,400 के आसपास के लेवल्स दिखें, तो जिस तरह से 15 मिनट्स के चार्ट पे इंडिकेट किया गया, बताया गया, उस तरह से पोजीशन लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए। ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। हमने क्लोजिंग दिया 31,977 जो कि 31,200 के आसपास है। सो 31,200 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स मार्क एट द मनी 31,200। किसी तरह का लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो सकता है क्या? उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको कोई मूव मिलेगा तो वो मूव या तो आपके लॉन्ग क्रेज यानी लॉन्ग बिल्टअप या तो शॉर्ट बिल्टअप की वजह से मिलेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पे कोई भी अभी भी अंदेशा किसी तरह का नहीं है। सो पोजीशन कैसी बनी हुई है? अगर आप पोजीशन देखेंगे तो 19,761 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 32,000 पे एंड 19,633 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे, यानी 32,000 पे बराबर रस्साकसी का मामला है, बराबर खिंचातानी चल रही है, कौन किस तरफ लेके जाता है वो देखना है यहाँ पे। 32,500 पे 22,815 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 29,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 33,000 पे देखने को मिल रहा है, एंड 26,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 33,500 पे। उसके नीचे नहीं जाएंगे ज़्यादा डीप, 33,500 के आसपास 150 पॉइंट 1,500 पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में आपको 18,432 26,000 जो कि 31,000 के आसपास में है वहां पे देखने को मिल रहा है, एंड 21,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट 30,500 में देखने को मिल रहा है। कॉल एंड पुट अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काफी एग्रेसिवली राइट की गई है। जो एग्रेसिवली राइटिंग की गई है वो 33,000 पे की गई है, जहां पे 16,000 लॉट का एडिशन है, बट ये आपको ओटीएम देखने को मिल रहा है जो कि सैटरडे एंड संडे की छुट्टी के फायदे के लिए किया जाता है, टाइम डीके के बेनिफिट के लिए। सेम वे में अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में आपको कुछ ज्यादा राइटिंग नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, 30,500 के ऊपर में 11,000 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन ओटीएम की बात हो रही है। यानी अगर ओटीएम में राइटिंग की भी जा रही है तो कॉल राइटिंग में कम, पुट साइड में थोड़ा ज्यादा डीप में जाके राइटिंग की जा रही है, यानी थोड़ा गिरने के चांसेस, अंदेशा है कि मार्केट थोड़ा और शायद गिरे, 31,400 के आसपास में आते हुए नजर आए। मंडे या ट्यूसडे के लिए पॉसिबल लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है ऑप्शन चैन में, बट जिस तरह के डेटा अवेलेबल है वो यही बता रहा है कि 32,000 पे रस्साकसी है, 31,500 पे जाएगा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट है, एंड 32,500 पे जाएगा तो उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ चार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 32,400 से 32,600 के बीच में भी चार्ट पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, नया रेजिस्टेंस 32,200 के आसपास दिखा रहा है। अगर रेंज की बात करें तो मुझे लग रहा है एक 1,000 का रेंज पकड़ लीजिए, यहाँ से 31,400 से 32,400 के बीच में काम करते हुए नजर आना चाहिए। अगर किसी भी रेंज को आइदर साइड ब्रेक करता है तो 400 पॉइंट आप उसमें ऐड कर लीजिए, यानी 32,800 और नीचे की तरफ 31,000, ये सपोर्ट आपके बड़े रेंज के लिए रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।